हेलो एवरीवन। हमने जो लास्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर एग्जाम में रिपीट होते हैं उनके लिए जो सीरीज स्टार्ट की है, उनकी उस सीरीज में जो हमारा आज का जो वीडियो है उनमें ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। ये क्वेश्चन आरएएस का जो प्री का एग्जाम होता है उसमें 1996 में जो एग्जाम हुआ उसमें रिपीट हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन है। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, फिर हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो हम अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये जो इंडिया है ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट, 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इंडिया का कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना प्रतिशत है, तो ये है 10.41%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम, देखो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बहुत जरूरी है, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करें। इसके ऑप्शन है बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए अगर हमने बार बार राजस्थान का मैप अगर हमने देखा हुआ है तो हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर देंगे, नहीं तो हमें बहुत परेशानी आएगी। इसीलिए ज्योग्राफी के लिए मैप्स को बार बार रीड करना, बार बार व्यू करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को मैप के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, हमें पहले तो मैप में ये पता होना चाहिए कि नागौर कहाँ है, बूंदी कहाँ है, अजमेर कहाँ है और उदयपुर कहाँ है। ठीक है, तो देखो, ये बूंदी है, ये नागौर है, ये अजमेर है और ये उदयपुर है। हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है पूर्व से पश्चिम की ओर। कहां से? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो हम पूर्व ये है, पश्चिम इस साइड है, तो जब हम इधर से चलेंगे तो बूंदी सबसे पहले आएगा, फिर अजमेर आएगा, फिर नागौर आएगा और फिर उदयपुर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा कि बूंदी सबसे पहले, फिर हमारा अजमेर AB। ठीक है, AP, फिर हमारा आएगा नागौर, मतलब D पहले आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 3rd। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। अगर हमें ऑप्शंस में सारे क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे, सारे ऑप्शन अगर हमें ढंग से नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ी सी ट्रिक पता है तो हम उसको बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर इसमें हमें बूंदी का पता है, अजमेर का पता है और उदयपुर या नागौर में से किसी एक का भी पता है ना, तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैप को बार बार व्यू करो ताकि जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान के कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और किसके साथ बनाते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। कितनी सीमा बनाते हैं? 1070 किलोमीटर की। इस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। हमें पता होना चाहिए राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ हम आए तो उत्तर में श्रीगंगानगर है, फिर बीकानेर है, फिर हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो जैसलमेर सीमा बनाता है और सबसे कम बीकानेर सीमा बनाता है। ठीक है, तो 4 जिले हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, 4 जिले हो गए। सबसे ज्यादा सीमा इसकी, सबसे कम बीकानेर की। ठीक है, यहां से श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट से ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो स्टार्ट होती है और बाड़मेर की बाखासर सागर तक जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, इसमें जोधपुर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, जोधपुर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, और इसमें जालोर दे रखा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के उन जिलों के नाम बताओ जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताने हैं जिनकी सीमा भारत की ना तो किसी राज्य से लगती है और ना किसी अन्य देश से। तो देखो, राजस्थान की सीमा सिर्फ एक पाकिस्तान से लगती है और राज्यों में अगर हम बात करें तो राजस्थान की सीमा राज्यों में 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है और सबसे कम कौन से राज्य के साथ लगती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया था। देखो, अब इसमें अगर हमें एक भी डिस्ट्रिक्ट का हमें ये पता है कि वो सीमा पर स्थित है, किसी भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट का अगर हमें ये पता हो तो हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर जाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, पहले जो ऑप्शन है उसमें जयपुर का हमें पता है कि हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। जयपुर हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे हमें एलिमिनेट करने हैं। अगर जरूरी नहीं है कि सारे जिलों के बारे में आपको पता हो कि ये टच करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एलिमिनेशन जो मेथड होता है ना, उसमें अगर आप एलिमिनेट करना सीखे ना तो हम बहुत क्विक और इजी तरीके से जो बेस्ट आंसर है, जो सही आंसर है, उस तक पहुंच सकते हैं। अब हमें
हम मान लेते हैं कि हमें और का नहीं पता, लेकिन हमें जयपुर का पता है कि जयपुर तो सीमा बनाता है, जयपुर तो हरियाणा के साथ सीमा टच करता है, हरियाणा के साथ जो राजस्थान के 7 जिले जो टच करते हैं सीमा, उनमें जयपुर भी एक है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, दूसरा अगर हम देखें, मान लो हमें इसमें पता है, देखो जोधपुर ये किसी के साथ नहीं बना था, पाली किसी के साथ नहीं बना था, दौसा भी किसी के साथ नहीं बना था, नागौर भी नहीं बना था, टोंक भी नहीं बना था, बूंदी भी नहीं बना था, राजसमंद भी नहीं बना था और अजमेर भी नहीं बना था। मान लो ये तो हमें पता है, और अगर नहीं पता हो तो अब इसमें नहीं पता चल रहा कि बनाते हैं कि नहीं बनाते। अब देखो उदयपुर का पहला ही ऑप्शन है, उदयपुर का हमें पता है, क्योंकि जो अंदर के जो जिले हैं ना वो फिर भी कम याद रहते हैं, लेकिन जब हम सीमा जब हम पढ़ते हैं तो कम से कम जिन राज्यों के साथ और जिस देश के साथ हमारे जो जिले लगे हुए हैं उनको हम नेसेसरी रूप से याद करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि हम उन राज्यों को उन जिलों को याद करें कि कौन जिला किस राज्य के साथ टच हो रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो उदयपुर का हमें पता है कि ये गुजरात के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, उदयपुर का हमें पता है, इसमें हम एक ऑप्शन और देख सकते हैं, श्रीगंगानगर, ये पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और किसके साथ, पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सीकर का पता है कि हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, झुंझुनू का भी पता है कि ये सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एलिमिनेशन के द्वारा हमने ये क्वेश्चन सही कर लिया। ठीक है, देखो अगर आपको याद है फिर उसका तो कोई वो ही नहीं है, आप इजीली बिना सोचे समझे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट पता है तो तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आगे आने वाली जो हमारी सीरीज है उसमें हम इसी तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ट्रिक से, एलिमिनेशन मेथड से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हम उस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ताकि कम नॉलेज होते हुए भी, कम फैक्ट्स हमें पता होते हुए भी, हम जब एग्जाम देने जाएं तो उन क्वेश्चंस को जो हमें बहुत कम आते हैं, 4 ऑप्शन में से हमें 2 ऑप्शन ही पता है, लेकिन हम रिलेट करेंगे अपनी नॉलेज को और उस क्वेश्चन को सही करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।